नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार के सुपौल जिले से एक मानवता को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। दरअसल पारिवारिक जिम्मेदारियों को यह घटना शर्मसार कर रही है और यह घटना बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। दरअसल सुपौल जिला मुख्यालय से यह खबर सामने आई है, जहां वार्ड संख्या 14 स्थित लाइफलाइन अस्पताल में एक पति अपनी पत्नी को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराकर छोड़ गया है। जानकारी के अनुसार प्रतापगंज थाना क्षेत्र के सूखा नगर गांव निवासी लाखो सिंह नामक युवक ने 24 जनवरी को अपनी 23 वर्षीय पत्नी वंदना कुमारी को फांसी के फंदे की अवस्था में गंभीर हालत में सुपौल के लाइफलाइन अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया। अस्पताल के रजिस्ट्रेशन काउंटर पर 8,000 रुपए जमा करने के बाद पति मौके से फरार हो गया। महिला की हालत अत्यंत नाजुक देखते हुए चिकित्सक डॉक्टर घनश्याम कुमार सिंह की देखरेख में तत्काल इलाज शुरू कर दिया गया। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार महिला की स्थिति में कुछ सुधार जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी उसे बेहतर और निरंतर चिकित्सा देखरेख की आवश्यकता है। अस्पताल प्रबंधन ने बताया है कि मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए अब तक अपने संसाधनों से इलाज जारी रखा गया है। जब महिला के मायके पक्ष से संपर्क किया गया तो उन्होंने इलाज में सहयोग करने में असमर्थता जताई, जबकि ससुराल पक्ष की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। कि पेशेंट का नाम है वंदना कुमारी, एज 23 ईयर्स, फीमेल, ठीक है। हस्बैंड नेम इनका है लाखो सिंह, एट पोस्ट सूखा नगर, वार्ड नंबर 4, PS प्रतापगंज, सुपौल। मामला ये है, ये दिस इज़ ए केस ऑफ हैंगिंग, ये हैंगिंग का केस है और इनका हस्बैंड इसको यहाँ पे एडमिट करवा करके वो छोड़ के चले गया। क्लियर कट है, ये पेशेंट फांसी का है। ये चाहे वो फांसी खुद से लगाई हो चाहे उसका हस्बैंड लगाया हो, आई डोंट नो, इस चीज़ को तो हम लोग नहीं जानते हैं कि कौन लगाया, तो पेशेंट ही खुद बता पाएगी होश में आने के बाद। पेशेंट अनकॉन्शियस स्टेज में अभी भी है, जैसा कंडीशन में लेकर के आया था उस कंडीशन से बहुत अच्छा स्टेबल और इम्प्रूवमेंट है, लेकिन इस पेशेंट में टाइम टेकन है। 8 दिन 9 दिन आज हो गया भर्ती किया हुआ, और इसका हस्बैंड हो, इसका चाहे मायके का हो या ससुराल पक्ष का आदमी है, कहीं से कोई भी यहाँ पे नहीं है। सब भर्ती करवा के छोड़ करके भाग गया। जो भी इनका इलाज चल रहा है, जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है, ये डॉक्टर घनश्याम सर के नेतृत्व में 8 दिन से चल रहा है। जो भी हो रहा है सारा कुछ, मेडिसिन हो, जाँच हो, टोटल इन्वेस्टमेंट जो भी खर्च हो, टोटल का टोटल यहाँ हॉस्पिटल की ओर से इनका हो रहा है। पुलिस इन्फॉर्मेशन किया गया? हाँ, पुलिस इन्फॉर्मेशन भी किया गया, कहीं से कोई तरह की नहीं। कल के डेट में थाना प्रभारी को भी यहाँ से कॉल गया है, सुपौल थाना को, जो कि कल का जो दिनांक है आपको 2 तारीख हुआ ना, हाँ, कल 1 तारीख को जो है सो इनको पुलिस इन्फॉर्मेशन। क्या चाहते हैं? और हम चाहते हैं कि जो इनके परिजन है, जो इनके हस्बैंड हो, ये जो ससुराल का हो, जो इनके ये है, आ करके पेशेंट का और बेहतर के लिए ट्रीटमेंट करने के लिए यहाँ से कहीं और हायर सेंटर लेके जाए, या अगर यहाँ भी अगर कंटिन्यू कर रहे हैं तो फिर उसके बाद यहाँ पे मेडिसिन ला करके दे, सारा कुछ जो है, और फर्दर बेटर के लिए इनको यहाँ से हायर सेंटर लेके जाया जाए, इनका जान बच सकता है, ठीक है। और ये पेशेंट एडमिट हुई है 24/1/2026 को। ससुराल पक्ष का यहाँ जमा? हाँ, ससुराल पक्ष का, उसका हस्बैंड जो दिया कि मैं इनके पति हूँ, उनका हस्बैंड आकर के एडमिट करवाया है, और एडमिट कराने के बाद 1 आध दिन रहा, उसके बाद जो है सो वो लोग फरार हुआ, जो कि हमने पुलिस इन्फॉर्मेशन 24/1/26 को ही कर दिया है। जिस दिन में पेशेंट आया सेम डेट में हमने इन्फॉर्मेशन दे करके सारा कुछ अपने तरफ से पूरे ये है। लेकिन दुख की बात ये होता है, मानवता शर्मसार इस तरह से कर दिया गया कि एक यंग एज की 18 साल, मात्र 20 साल लड़की का उम्र होगा पेशेंट का, और उसके साथ इस तरह की घटना घटा, और उसके बाद जो है सो कोई इसका देख रेख करने वाला नहीं है। जो भी हो सकता है हम लोग जितना बेस्ट हो सकता है कर रहे हैं, लेकिन इसका देख रेख करने के लिए कोई भी आगे होकर के नहीं आ रहा, चाहे वो इसका माँ के पक्ष को हो या ससुराल का पक्ष को हो। सूचना उसके मायके वाले को भी दे दिया गया? हाँ, सूचना उसके मायके पक्ष को भी दिया गया है, लेकिन उनके माँ का कहना है कि हमारे पास 2-3 बेटी है, हम बहुत गरीब है, हमको देखा हुआ ही नहीं रास्ता, कहाँ किधर जाना है, क्या करना नहीं करना है। कहीं से कोई तरह का वो लोग भी एक्टिव नहीं है। इनके हस्बैंड को फ़ोन लगाया जाता है तो बार बार उनका मोबाइल स्विच ऑफ आता है, कभी कताल ऑन होता है तो कहता आज आ रहे, कल आ रहे, लेकिन सबका सब फरार है। घर पे जहाँ तक पता करवाएं तो पता चला क्या कि इनके घर पे भी ताला मार करके सबका सब ये है। इस पर कोई पुलिस प्रशासन का या उनसे जो भी सीनियर अथॉरिटी है, इस पर एक्शन लिया जाए। अगर इस बच्ची के साथ इस तरह की अगर घटना हुई, फांसी वाला केस, ये बहुत बड़ा अपराध होता है। किस स्टेप में लिया जाए और इसका प्रॉपर जांच वे हो और सारा कुछ हो, और इसके जान बचाने के लिए
जो हो सकता है यथासंभव करना चाहिए, क्योंकि हम लोग से जितना जो हो पाया किए, लेकिन इनके बेहतर के लिए यहाँ से और अगर जाएगा तो पेशेंट का 90% चांस है ये पेशेंट रिकवर करेगी, इनका जान बचेगा। क्योंकि 8 दिन से हम लोग इनको सर्वाइव करा करके बार बार चमकी आ रहा, बार बार कन्वर्सन आ रहा, तब पर भी हम लोग पूरे इसको ये करके अभी तक में स्टेबल करके रखे। बता दें कि मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन ने सदर थाना अध्यक्ष को लिखित आवेदन देकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी भी दे दी और प्रशासन से आवश्यक कार्रवाई की मांग भी की है। बता दें कि यह घटना न सिर्फ एक परिवार की संवेदनहीनता को उजागर करती है, बल्कि समाज के सामने ये बड़े सवाल भी खड़े करती है कि जब जीवन और जिम्मेदारी आमने सामने हो तब इंसानियत आखिर कहां खो जाती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ 8 के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।